हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो के अंदर जो मैं टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो बेसिकली इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुना देता हूँ ताकि आप लोग जो है उस टॉपिक को अच्छे से जो है वो समझ सकें। एक कंपनी थी, उसके अंदर बड़ा ही एक शरीफ एम्प्लॉय था, जैसा कि उसका नाम मान लो कि एम्प्लॉय 1 था। वो शरीफ था, उससे कोई काम नहीं होता था, बट वो शरीफ बहुत था। तो कंपनी ने उसकी लॉयल्टी देख के उसको अपने साथ रख रखा था। तो उसने उसको बस सारे नल्ला नल्ला बुलाते थे कि भी तू किसी काम का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू मतलब वो एकदम उसको ऐसे फील कराते थे कि तू बेकार है। ठीक है, तो उसने मतलब कंपनी के अंदर क्या हुआ, एक दिन बोर्ड मीटिंग हुई। उसके अंदर 4 प्रोजेक्ट्स आए, बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट्स। सभी बंदों ने बोल दिया कि हम मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, बट एम्प्लॉय 1 जो था, जो शरीफ हमारा एम्प्लॉय था, उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इस प्रोजेक्ट को मतलब एक्सेस करूं, मतलब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं और इसको कंप्लीट करके जो है कंपनी को साबित कर दूं। मतलब जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे उनको दिखाऊं कि भी हाँ भी मैं भी कुछ हूं और मैं कुछ कर सकता हूं। तो उसने क्या किया, इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाया, उसको किया एंड कंपनी को जो है डिलीवर कर दिया। अब उस एम्प्लॉय 1 ने क्या किया, अपने जो मतलब उसका एक कंफर्टेबल जोन था उससे बाहर निकला, आउट ऑफ द स्कोप। जो उसने क्या किया, प्रोजेक्ट उठाया एंड उसको कंप्लीट किया, उसके अंदर क्या किया, काम किया, उसको एक्सेस किया एंड उसको किसको डिलीवर कर दिया, कंपनी को डिलीवर कर दिया। अब ऐसे ही जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्या है, क्लोजर फंक्शंस। गोलैंग के अंदर क्लोजर फंक्शंस होते हैं। अब वो क्या करते हैं, अ क्लोजर फंक्शन इज अ फंक्शन वैल्यू दैट रेफरेंसेस वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉडी। मतलब क्या, जो क्लोजर फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स जो होते हैं उसकी बॉडी के बाहर उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको असाइन कर सकते हैं कुछ वैल्यूज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो बॉन्ड होते हैं उन वेरिएबल्स के साथ। तो ऐसे ही हमारा एम्प्लॉय जो था वो किसके साथ बॉन्ड था, कंपनी के साथ, प्लस उस कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट के साथ। तो उसने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को एक्सेस किया, उसके अंदर कुछ मतलब काम किया, मतलब क्या किया, एक्सेस किया, उसके अंदर कुछ वैल्यूज असाइन की एंड उसको किसको डिलीवर कर दिया, उसी कंपनी को डिलीवर कर दिया। तो ये था हमारे क्लोजर फंक्शंस। अभी हम जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि क्या होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, सेंड अ मैसेज। तो यहाँ पे मैं इसको अंदर जो है एक पैरामीटर ले रहा हूँ जो कि किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। एंड हम जो है उसको प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे कि उस स्ट्रिंग के अंदर क्या आ रहा है। तो इस फंक्शन को मैं अभी कॉल कर लेता हूँ। इस फंक्शन को मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ, इसके नाम से। और इसके अंदर मैं क्या पास कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग, एक एस स्ट्रिंग मतलब, एंड उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल जो है ओपन कर लेता हूँ एंड इस प्रोग्राम को जो है रन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हेलो प्रिंट हो चुका है। ये नॉर्मल फंक्शंस हैं। अभी इसके अंदर एक अनोनिमस फंक्शन होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनके बारे में बताने का रीजन ये है ताकि आप लोग जो है क्लोजर फंक्शंस को बड़े ही अच्छे तरीके से जो है समझ सकेंगे इस, क्योंकि ये इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन हो सकते हैं और आप लोगों को जो है इंटरव्यूअर बोल सकता है कि मेरे को इम्प्लीमेंट करके दिखाओ हर एक चीज़। तो आपको अच्छे से पता होगा तो ही आप जो है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करके दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एनोनिमस फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। एनोनिमस से नाम से क्लियर होता है कि क्या, कि उस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है जो अभी मैंने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। अब उसके अंदर मैंने क्या बोला कि भाई तू एक पैरामीटर जो है यहाँ से लेगा, वो क्या होगा, एस। वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। एंड उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, हेलो पास कर दिया। एंड उसको क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। तो अभी हम इसको रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई आउटपुट में चेंज नहीं आया है। यहाँ पे क्या है, एज इट इज हेलो यहाँ पे प्रिंट आया है। तो जब भी आप क्लोजर फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो आपको एनोनिमस फंक्शंस की नीड पड़ेगी। अब समझ में आया गाइस मैं क्यों आप लोगों को बता रहा था कि एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम एक और जो फंक्शन है वो डिक्लेयर कर लेते हैं, इंक्रीमेंट। इस फंक्शन का क्या मतलब होगा मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, 0 नहीं, हम इसको एग्जाम्पल के जरिए ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या था, कंपनी,
कंपनी के अंदर कौन से प्रोजेक्ट थे। मान लो उस एम्प्लॉय ने, जो हमारा एम्प्लॉय बेचारा शरीफ एम्प्लॉय था, उसने क्या कर लिया, ए प्रोजेक्ट के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ए प्रोजेक्ट किसका है, कंपनी का है। अब जो एम्प्लॉय है वो भी किसका है, कंपनी का है, तो उसी के अंदर हम उसको लिखेंगे। तो ये जो फंक्शन था, मतलब एम्प्लॉय क्या है, हमारा एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्यों है, क्योंकि वो क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ लिखेगा, वो अपनी इनपुट्स देगा प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो सके एंड उसको जो है कंपनी को डिलीवर किया जाए। तो उसने क्या किया, ए के अंदर कुछ लिखा, मतलब क्या किया, काम किया एंड उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। एंड उसके बाद कंपनी ने किसको रिटर्न किया, क्लाइंट को रिटर्न किया। यहाँ पे एम्प्लॉय बोलता मैं अभी रिटर्न नहीं करूंगा, तो यहाँ पे उसने अभी रिटर्न कर दिया है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कंपनी के अंदर क्या था, एक ए प्रोजेक्ट, ABCD 4 प्रोजेक्ट थे। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो पजल ना हो किसी भी चीज में। BCD, तो ये 4 प्रोजेक्ट थे। अब एम्प्लॉय ने क्या बोला, इस एम्प्लॉय ने क्या बोला कि मैं ए प्रोजेक्ट है जो, उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसको मैं कंप्लीट करने की जिम्मेदारी लेता हूँ एंड बाकियों की मैं नहीं लेता। तो मैं बाकियों को क्या कर दूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा, क्योंकि उसने बाकियों को चूज नहीं किया है। उसने क्या किया, ए प्रोजेक्ट के अंदर कोई काम किया एंड रिटर्न कर दिया। मतलब कि अब मैं अगर कोई काम करूंगा तो उसको मेरे का रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, तो वही उसने किया। अब ये कहाँ किसकी तरफ गया, कंपनी के पास गया। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला कि भाई ये प्रोजेक्ट जो किया है इस बंदे ने किया है एंड वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, मतलब एक केटी दे दी। तो इस कंपनी ने किसको दिया, आगे क्लाइंट को दिया। क्लाइंट कौन था, हमारा मेन था। तो मेन के अंदर हमें कॉल तो करना पड़ेगा कि भाई केटी लेने के लिए कॉल तो करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक जो क्लाइंट था उसका एक बंदा था वेल, उसने क्या किया, कंपनी को कॉल किया एंड कंपनी से केटी मांगी। एंड उसने क्या किया, फिर अपने ही मतलब क्लाइंट के जो कंपनी थी उसके अंदर उसको दिखाया, रिप्रेजेंटेशन की। अब वो रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको क्या है, इसके अंदर की चीजें तो एक्सेस करनी पड़ेंगी, तो उसने वही चीज यहाँ पे की। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, 1। अभी कंपनी के अंदर उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई काम नहीं कर रहा था, तो उसकी वैल्यू क्या थी, 0। अब उस एम्प्लॉय ने क्या किया, कंपनी के अंदर मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इनपुट की, मतलब उसको क्या किया, 1 पे लेके आया एंड उस कंपनी को रिटर्न कर दिया कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका, आप देख सकते हो। वैसे ही क्लाइंट ने क्या किया, उस केटी को लिया एंड उसको यहाँ पे प्रिंट करवाया, मतलब शो करवाया कि ये देखो ये इसकी आउटपुट सही आ रही है, मतलब हमारा प्रोजेक्ट क्या है, कंप्लीट है। अगर यही वो केटी 10 बंदों को दे रहा होता एंड 10 बंदे अलग अलग चीजों को रिटर्न करवा रहे होते, तो यहाँ पे चाइनीज गॉप्सिंग वाला काम हो जाता। वो कैसे, हर बंदा है जो वो अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन करता एंड रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इंक्रीमेंट होती की वैल्यू एंड उसका जो आउटपुट है वो चेंज होता रहा। बट वो कैसे होता रहा, अभी मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूंगा। अभी एग्जांपल से हम हटते हैं और इसको थोड़ा टेक्निकल समझते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर मैंने क्या किया, एक फंक्शन जो था रिटर्न कर रहा था, ठीक है, ये समझ आता है। उसके अंदर एक वेरिएबल था, ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आता है। अब रिटर्न में क्या कर रहा था, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा था जो कि क्या कुछ काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था, कंपनी के बीच में डिक्लेयर किया गया एक प्रोजेक्ट को वो इंक्रीमेंट कर रहा था हर बारी। मतलब जब जब भी इसको कॉल किया जाएगा, जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ, जब जब भी इसको कॉल किया जाएगा, ये वाली 3-4 लाइनें, तो ये क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट को एक एक इंक्रीमेंट करके रिटर्न करता रहेगा। तो वही यहाँ पे हुआ, कंपनी को तो मैंने एक बार ही कॉल किया, ठीक है, वैल्यू के अंदर कौन सा फंक्शन आया, ये वाला फंक्शन आया, ठीक है। उसने क्या किया, एक इंक्रीमेंट किया, मतलब के ए को एक इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर दिया। तो ए की वैल्यू क्या थी, इनिशियल 0, उसको क्या रिटर्न कर दिया यहाँ पे 1। उसी के बाद 1 के, अब ए की वैल्यू की करंट क्या है, 1। अब उसको मैंने यहाँ पे सेकंड टाइम प्रिंट करवाया, तो उसकी वैल्यू क्या हुई, 2। उसके बाद मैंने उसको थर्ड टाइम जो है यहाँ पे कॉल किया, तो उसकी वैल्यू क्या हुई, 3। उसी के बाद यहाँ पे मैंने उसको जब कॉल किया तो ए की वैल्यू क्या थी, 3 एंड वो कब क्या होगी है, 4। तो वही यहाँ पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस प्लस जो था यहाँ पे लगा हुआ था कि ए की जो वैल्यू इस फंक्शन के पास आएगी वही उसको प्लस प्लस करके देता रहेगा।
अब ये फंक्शन मतलब जो ये ए की वैल्यू है वो कब तक रहेगी, जब तक ये फंक्शन जो है, कंपनी फंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। उसको डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, अब मान लो कि अब पहले आप वैल के अंदर ले रहे थे, आप वी के अंदर ले लो कि क्या कंपनी को दोबारा कॉल कर लो। अभी दोबारा कॉल करते ही जब मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवाई तो वो, अब गाइस वीडियो पॉज करें आप एंड आउटपुट बताएं कि इसकी क्या आएगी, इस वी की क्या आएगी आउटपुट, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसकी जो आउटपुट आनी थी वो 1 आनी थी। उसका रीज़न ये है क्योंकि कंपनी को हमने यहाँ पे दोबारा कॉल किया एंड जो ए था वो री इनिशियलाइज हुआ किससे, 0 से। यहाँ पे इसका अलग स्कोप जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बट अगर मैं इस वैल को यहाँ पे कॉल कर लूँ तो आउटपुट क्या आएगी गाइस, यहाँ पे वीडियो पॉज करें एंड कमेंट सेक्शन में जो है मेरे को बताएं। तो इसकी वैल्यू 5 आनी थी, वो ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, 4 थी। एंड उसके बाद अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी जो कि होगी 5 एंड वही वैल्यू जो यहाँ पे रिटर्न करेगा वही यहाँ पे क्या हुई है, प्रिंट हुई है। आशा करता हूँ आप लोगों को जो क्लोजर फंक्शंस हैं वो समझ में आ चुके होंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ चुकी होगी, डेफिनेशन प्लस उसकी जर्नल लाइफ एग्जांपल जो है वो समझ में आ चुकी होगी। ये गाइस बहुत ही अच्छा एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरव्यू लेवल का टॉपिक है। इंटरव्यू पूछ लेता है, इंटरव्यूअर ये भी बोलता है कि इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, तो आप लोग उसको अब कॉन्फिडेंटली जो है इम्प्लीमेंट करके दिखा सकते हैं। कोई इशू वाली एंड चक्कर वाली बात नहीं है। अगर फिर भी अभी भी किसी का कोई डाउट रह गया हो तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार बांटना ना भूलें। हमको जो है आपके प्यार की नीड है, हम आप प्यार के भूखे हैं। तो ये जो एम्प्लॉय था ये चाहता है कि लोग उसको प्यार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।